हम भारत में 25 करोड़ मुसलमान या तो उस गुस्ताखी को देखकर बंद कमरे में रो रहे हैं या फिर आंख बंद करके सो रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत जिस तरीके से वो लोग छलनी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रोकने की जिम्मेदारी भारत के 25 करोड़ मुसलमानों की है। महाराष्ट्र में जिस शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की, उसके खिलाफ कोई और पार्टी नहीं बल्कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सफासलार इम्तियाज जलील साहब ने एक महान रैली निकाली और पूरे महाराष्ट्र के लोगों को यह संदेश दिया कि तुम अगर यह सोचते हो कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते रहोगे और हमसे खामोश तमाशा देखते रहेंगे, तो यह गलतफहमी दूर करने लाखों मुसलमान सड़कों पर उतर आएंगे। और आखिरकार महाराष्ट्र में इस ईमान के झंडे तले लाखों मुसलमान सड़कों पर उतरे और महाराष्ट्र की एनडीए सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मजबूर कर दिया कि वो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। और तब से लेकर अब तक किसी ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं की है। और आज उत्तर प्रदेश में एक गलीज इंसान, उसका नाम नहीं लेता, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की। वो उसको अहंकारी कहता है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरित्र पर उंगली उठाता है। तो सुनो, इस रैली के माध्यम से, इस पूरे प्रोग्राम के माध्यम से यति नरसिंहानंद सरस्वती अब गिरफ्तार हो जाएगा। पहली बात, जो भी हमारे हिंदू समाज के लोग ये समझते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई खराब इंसान थे, नऊजुबिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हस्ती का नाम है जिन्होंने अपने दुश्मन को भी माफ किया है। उस हस्ती का नाम है जिन्होंने जंग के मैदान में बेकसूर लोगों से लड़ाई करने को मना किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हस्ती का नाम है जिन्होंने औरतों को जिंदा दफनाने की जगह यह हुक्म दिया कि जिसके घर में 2 लड़कियां पैदा हो और वो अच्छा से उसको पढ़ाए लिखाए और शादी करा दे, उसको स्वर्ग और जन्नत की गारंटी देने वाले का नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपकी नजर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खराब होंगे क्योंकि आप जाहिल हैं, लेकिन जो लोग कुरान और हदीस पढ़ते हैं वो जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के इतिहास में सबसे बेहतरीन इंसान थे, सबसे बेहतरीन मखलूक थे, जिनका एक उद्देश्य था दुनिया से क्राइम को खत्म कर देना, भ्रष्टाचार को खत्म कर देना और न्याय का पैगाम पहुंचाना, जो कि उन्होंने किया है। अब चूंकि मैं यह प्रोग्राम वेस्ट बंगाल से कर रहा हूं और वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और मैं ममता बनर्जी को यह कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है। कल कोलकाता और वेस्ट बंगाल में कई इलाकों और कई थानों में इमाम के चाहने वालों ने गुस्ताखे रसूल के खिलाफ एफआईआर करवाई है, लेकिन वेस्ट बंगाल की पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करती है। जबकि अगर आज वेस्ट बंगाल में इमाम की सरकार होती या इमाम के 10-15 एमएलए विधायक होते, तो कोलकाता की पुलिस या वेस्ट बंगाल की पुलिस उत्तर प्रदेश में घुसकर उस गुस्ताखे रसूल को पकड़कर यहां लाती और यहां की कोर्ट उसको फैसला सुनाती और उसको बड़ी से बड़ी सजा होती। लेकिन अफसोस, अफसोस की बात तो यह है कि मुसलमानों का वोट लेने वाली ममता बनर्जी मुसलमानों का वोट तो चाहती हैं, लेकिन जिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम मुसलमानों का दिल धड़कता है, उनका अपमान करने वाले लोगों को सजा नहीं दिलाना चाहती। अजीब बात तो यह है कि आज अगर ममता बनर्जी एक ऑर्डर पास कर दे तो वेस्ट बंगाल की पुलिस को आराम से यूपी में घुसकर वो उसको पकड़ सकती है और गुस्ताखे रसूल को घसीटकर कोलकाता में लाकर सजा दिलवा सकती है, लेकिन ममता बनर्जी नहीं चाहती कि उसको सजा मिले। तो आज मंच पर मौजूद तमाम इमाम के लोग और इमरान सोलंकी साहब जो वेस्ट बंगाल में इमाम के लिए सीना तान कर खड़े हैं, 1 महीने का अल्टीमेटम
ममता बनर्जी की सरकार को देना चाहता हूं। या तो तुम अपने पुलिस से कहो कि वो गुस्ताखे रसूल को पकड़कर यहां पड़ रहा है, या फिर 1 महीने बाद वेस्ट बंगाल से कोने कोने से मुसलमान घर से बाहर निकलेगा और धर्मतल्ला के मैदान में ऐसी रैली होगी, ऐसा जनसैलाब उभरेगा जिससे ममता बनर्जी की सरकार की धज्जियां उड़ जाएगी। ये मुसलमान 70 साल पुराना वाला मुसलमान नहीं है कि जिसने अपनी क़यादत नहीं देखी, आओ देखा ना ताओ देखा, जिसको पाया उसको वोट कर दिया। आज अल्लाह के रहमो करम से मुस्लिम कम्युनिटी के पास, भारत के पास एक अजीम पार्टी मौजूद है जिसका नाम है MIM। भारत में जहां जहां मुसलमानों के साथ गलत होगा, दलितों के साथ गलत होगा, अन्याय होगा, वहां MIM खड़ी होगी। अगर TMC या कांग्रेस मुसलमानों के लिए या देश के लिए काम नहीं करेगी तो देश का मुसलमान भी उसको वोट नहीं करेगा। अफसोस की बात तो यह है कि गुस्ताखी करने वाला बाहर घूम रहा है और आवाज उठाने वाला मुसलमान जेल के अंदर बंद है। कितने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो मुसलमान हैं और जो गुस्ताखी करने वालों को जवाब दे रहे थे, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, इवन कई इलाकों में उनको जेल में भर दिया गया है, जबकि वहां पर कांग्रेस का, मुसलमानों का वोट लेने वाला कांग्रेस भी है, मुसलमानों का वोट लेने वाले और पार्टियां हैं, लेकिन कोई उनकी मदद को तैयार नहीं है। और हमें कांग्रेस, TMC, RJD, JDU, SP, BSP किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अगर गुस्ताखे रसूल के लिए यहां पर हूं और जवाब दे रहा हूं तो अल्लाह हमारे लिए काफी है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। जंग चल रही है इजराइल और फलस्तीन में, मारे जा रहे हैं मुसलमान, लेकिन भारत के अंदर, भारत के कई राज्यों की पुलिस मुसलमानों को पकड़ पकड़ जेल भर रही है। मैं उन पुलिस वालों से कहना चाहूंगा, अपनी कान खोलकर सुन लो और समझ लो अच्छे से, भारत का हर मुसलमान फलस्तीन के साथ खड़ा है, खड़ा था और खड़ा रहेगा। हमारी लड़ाई हम सब फलस्तीन के साथ, लेकिन भारत का कोई मुसलमान ना हमास के साथ खड़ा है, ना हिजबुल्लाह के साथ खड़ा है और ना किसी संगठन के साथ खड़ा है। भारत का मुसलमान चाहता है कि फलस्तीन के साथ न्याय हो, फलस्तीन को अपना दर्जा मिले और इजराइल जिस तरीके से जंग लड़कर मासूम बच्चों, माँ बहनों का खून बहा रहा है, उसको रोका जाए। तो अगर कोई पुलिस वाला एक मुसलमान को सिर्फ इसलिए अरेस्ट करता है क्योंकि उसको लगता है कि हम आतंकवाद के साथ हैं, तो वो पुलिस वाला का दिमाग में गोबर भरा हुआ है और वो गोबर संघ परिवार ने उसका दिमाग में डाला है। अगर तुमने किसी भी मुसलमान को पकड़ा, उसको अरेस्ट किया, हैरेस किया सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो आतंकवाद के साथ है, तो सुन लो, वो आतंकवाद के साथ नहीं है, वो हमास के साथ नहीं है, वो हिजबुल्लाह के साथ नहीं है, वो सिर्फ फलस्तीन के मासूम नन्हे नन्हे बच्चे, मासूम औरतें और मर्दों के साथ है, फलस्तीन के मुसलमानों के साथ है। और अगर तुम इसी तरीके से कार्रवाई करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है। कान खोलकर सुन लो, आज अगर MIM का सिर्फ एक सांसद है, अगर MIM के कुछ राज्यों में अगर विधायक है, आने वाले 10 सालों में वेस्ट बंगाल हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, AIMIM के समर्थन से सरकार बनेगी, AIMIM का राज चलेगा, पूरे भारत में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनेगा और उन पुलिस वालों के साथ नंगा नाच होगा जिन्होंने सरकार की दलाली में आकर कई मुसलमानों की जिंदगी को खराब कर दिया है। बस यही मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि ये भारत मेरा है और मैं इस भारत का हूं, और जो भी भारत में हिंदू और मुसलमान की लड़ाई लगाना चाहता है, चाइना और पाकिस्तान की दलाली करता है, वो भारत का गद्दार है, बाखतर। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।